रवि एक साधारण सा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बेहद कल्पनाशील था और उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, उसकी नजर रास्ते में एक पुराने सुनसान पड़े घर के टूटे दरवाजे पर पड़ी। जिज्ञासा उसे भीतर खींच लाई। वहां धूल से ढका एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चमकती हुई पेंसिल मिली। यह पेंसिल आम पेंसिलों से अलग थी, सुनहरी चमक वाली और बेहद हल्की। रवि ने झिझकते हुए उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि यह पेंसिल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। घर आकर रवि ने अपनी कॉपी में एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, वह पक्षी कागज से निकलकर हवा में उड़ने लगा। रवि आश्चर्य से भर गया। क्या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से पूछा। आश्चर्य का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसने जांचने के लिए एक सेब का चित्र बनाया और कुछ ही पलों में सेब सचमुच उसके हाथों में था। यह देख वह खुशी से उछल पड़ा। अब उसके पास एक ऐसी पेंसिल थी जिससे वह कुछ भी बना सकता था और वह हकीकत में बदल जाता था। रवि ने धीरे धीरे इस पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले उसने अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट और खिलौने बनाए, फिर अपने माता पिता के लिए पैसे और कपड़े। गांव के लोग हैरान थे कि रवि के पास अचानक इतने संसाधन कैसे आ गए, लेकिन लालच और परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ लोग उसकी इस ताकत को जान गए और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे। एक लालची व्यापारी मिश्रा जी ने रवि को धमकाया कि वह उनके लिए सोना बनाए, अन्यथा वह उसकी पेंसिल छीन लेंगे। रवि बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन को सब कुछ बताया। आर्यन बहुत होशियार था। उसने सुझाव दिया कि वे मिश्रा जी को सबक सिखाने के लिए एक चाल चल सकते हैं। रवि ने पेंसिल से एक ऐसा नकली सोना बनाया जो थोड़ी देर बाद मिट्टी में बदल जाता था। जब मिश्रा जी ने सोना लिया और उसे बेचने गए तो वह देखते ही देखते मिट्टी बन गया। सभी व्यापारी उन पर हंसने लगे। मिश्रा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रवि को परेशान करना छोड़ दिया। रवि अब समझ गया था कि इस जादुई पेंसिल का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। उसने तय किया कि वह इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए चित्र बनाए, जिससे असली स्कूल और अस्पताल बन गए। गांव के लोग अब खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन जल्द ही रवि को एहसास हुआ कि वह बिना मेहनत के सब कुछ पा रहा है, जिससे लोगों की मेहनत का मूल्य घट रहा है। उसने सोचा कि अगर यह पेंसिल गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए उसने पेंसिल को उसी पुराने संदूक में वापस रख दिया जहां से उसे मिली थी। रवि ने सीखा कि असली खुशी मेहनत और ईमानदारी से मिलने वाली चीजों में होती है, न कि शॉर्टकट्स में। उसने अपनी ड्राइंग स्किल्स को और निखारने का फैसला किया और बिना किसी जादू के खुद की कला के दम पर बड़ा कलाकार बन गया। कहानी की सीख: शॉर्टकट्स से मिली चीजें स्थायी नहीं होती। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से ही मिलती है। अगर आपके पास भी एक जादुई पेंसिल होती तो क्या आप इसे सही कामों के लिए इस्तेमाल करते या केवल अपने लिए? यह सोचना जरूरी है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने लाभ के लिए।